हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन कुमार। और प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम न्यूटन्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उन्हीं को मैं आगे करता हूँ। देखो, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था आपको याद होगा, उसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। और जो न्यूटन सेकंड लॉ था, मैं एक दोबारा से रिवाइज करता हूँ, वो हमने निकाला था दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई dt। इस टर्म में आपको आया था। और ये जो dt बाई dt जो आपकी टर्म है, दैट इज मैंने बताया था रेट ऑफ लीनियर मोमेंट आया हुआ। इसका मतलब क्या था कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंजमेंट लाना है, अगर आपको उसको इंक्रीज करना है, तो यू मस्ट हैव टू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। आपको हर हाल में जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसके बारे में मैंने कल आपको बेसिक बताया था, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस फोर्स या एवरेज फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब देखो, कुछ नहीं करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है दैट इज F इज इक्वल टू dp बाय dt। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं यहां से हटाता हूं, दैट इज द k इक्वल टू k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको अभी यहां पे छोड़ो, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं देखो इसी को। तो अगर आपसे पूछते हैं तो आपको लिखना है F इज इक्वल टू dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की टर्म में। अब आपको इतना भी पता है दैट इज p इज इक्वल टू m v। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कुछ भी नहीं करना है आपको इस p की वैल्यू को यहां पुट कर देना है। तो जैसे आप पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा f m बाहर ले लो और d v बाय d। समझे मेरी बात? कुछ नहीं किया। देखो, मैंने p की वैल्यू यहां पर पुट करनी थी, तो मैंने क्या किया, p की वैल्यू mv थी। मान लो सपोज करो मैं इनपुट करके दिखाता हूं आपको। d p की जगह मैंने कर दिया mv बाय d t। मास कांस्टेंट है, मास मैंने बाहर ले लिया, यहां पर आ गया है, d अंदर चला गया, दैट इज dv बाय dt। क्लियर? अब आपको यहां से एक बात और पता है, dv बाय dt, dv बाय dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ये? तो मैं इसको आगे लिख रहा हूं, यहां पर देखो, इधर क्या होगा, F इज इक्वल टू m dv बाय dt, और dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और मैं अब इसमें लिख दूंगा F इज इक्वल टू m a। F इज इक्वल टू m a। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यहां पर जो आपकी ये इक्वेशन आई है, F इज इक्वल टू m a, फोर्स इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यहां से क्लियर साफ दिख रहा है, अगर आप किसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, अगर उसमें अगर आप फोर्स इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इसको हम न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें इसको यूज करेंगे। इसके बाद देखना अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं इसको रब करता हूं और मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे जाता हूं फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए। न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखता हूं यहां पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चे, और शायद बच्चों को यही याद रहता है ज्यादा। इसका जस्ट अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे देखो, सपोज करो
ये कोई आपकी बॉडी है ए, फर्स्ट बॉडी, और ये कोई आपकी सेकंड बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को स्ट्राइक करवाता हूं, कोलिजन करवाता हूं, इनका अगर मैं आपस में कोलिजन करवाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है F1 जो ये बॉडी है, मान लो फर्स्ट बॉडी है, ये इस पर फोर्स लगाएगी, और जो सेकंड बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अगर मैं बात फोर्स की करता हूं तो फोर्स और फर्स्ट बॉडी टू सेकंड, तो मैं उसमें लिख सकता हूं F1 फर्स्ट बॉडी पे सेकंड के कारण फोर्स है। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट बॉडी सेकंड पर लगा रही है, दैट इज द F21। एक बात यहां से बिल्कुल क्लियर हो रही है, जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगा रही है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड द बॉडी सेकंड जो फोर्स लगा रही है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। अब एक बात याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12 का और F21 का दोनों इक्वल रहेंगे, नहीं समझे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारा एक्शन फुटबॉल को किक करना है, बट फुटबॉल भी बाउंस बैक करता है, किक बैक करता है हमारे लेग्स को, समझ पा रहे हो। अब इसमें थोड़ा सा और अगर आगे जाता हूं, मैं लिखता हूं, अब एक बात याद रखना, जो ये मैंने लिखा है F12 इक्वल टू F21, नेगेटिव साइन आता है यहां पर हमेशा, क्यों? मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हो सकते हैं फोर्स, एक्शन और रिएक्शन वाले जो फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकते हैं, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। जो आपका सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में है, मेरी साइड है, और जो आपकी फर्स्ट बॉडी सेकंड पर जो फोर्स लगा रही है वो सामने वाले डायरेक्शन में है। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट लो मैंने आपको बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल बी कंटिन्यू एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स अगर हम जब तक उस पर अप्लाई नहीं करते हैं, दैट बॉडी विल कंटिन्यू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। समझ पा रहे हो? सेकंड में हमने कुछ भी नहीं किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया था किसके, फोर्स के, और उसके बाद हमने ये कहा था कि जैसे अगर आप किसी भी बॉडी में लार्ज मोमेंटम, लार्ज स्केल पर मोमेंटम चाहते हैं तो आपको हर हाल में फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर हमने क्या किया था, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू निकाल दी थी, P = mv। आपको पता है लीनियर मोमेंटम इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी, कुछ भी नहीं किया, P की जगह ये mv पुट किया था, तो ये हमारा बन गया था dmv। हमें पता है कि m इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो m बाहर आ गया, dv/dt को मैंने लिख दिया था एक्सेलरेशन, और यहां पर आपका आ गया था F ma। फोर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था F ma, फोर्स इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसके बाद जस्ट फिर मैं रिवाइज दे रहा हूं आपको जो टॉपिक हमने कल रात डिस्कस किया था, न्यूटन थर्ड लॉ का, जो बड़ा इजी है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने यहां पर दो बॉडीज ली, फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ भी नहीं किया है, दोनों का कोलिजन कराया, फर्स्ट बॉडी पर सेकंड बॉडी में फोर्स लगाया, सेकंड पर फर्स्ट में जो फोर्स लगाया, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट थी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम था, फोर्स बराबर था, डायरेक्शन अपोजिट थी, दैट्स व्हाई आई यूज ए नेगेटिव साइन हियर। मैंने यहां पर नेगेटिव साइन को यूज कर लिया। बस ये तीनों लॉ आपके हो चुके हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इनको डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।